तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से किताब लिखी थी। बड़ी मशहूर किताब है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जात पात का जो निजाम है इस देश की असल मसला है। हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? ये समझते हैं कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में हिंदू राष्ट्र का क़याम अमल में आएगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? मनुस्मृति का कानून लागू करना है। डेमोक्रेसी में जब सर्वे हुआ तो 82% ब्राह्मण्स अपर कास्ट के जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में है, जबकि वो 3.5% है। ये जात पात का जो निजाम है वो कमजोर हुआ है मगर वो खत्म नहीं हुआ। आज भी आप देखिए कि ओबीसी के साथ सेग्रीगेशन होता, एससी के साथ उनके साथ नाइंसाफी होती, एसटी के साथ उनको जंगलों में भेज दिया गया, जंगलों को भी अब खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने समाज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हिंदुस्तान में जो कास्ट सिस्टम है उसका सियासत पर किस तरह असर पड़ता है और ये पूरा जो कास्ट सिस्टम है वो उसकी क्या वजह है और किस तरह उसका असर समाज पर पड़ता है, सोसाइटी पर पड़ता है, तो इसी सिलसिले में गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मुल्क के एक बहुत ही मायानास कास्ट सिस्टम से मुताल्लिक एक्सपर्ट, और इस सिलसिले में इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत तहकीक भी की है और कई सारे इनके रिसर्च पेपर्स भी है इंडिया में कास्ट सिस्टम से रिलेटेड। उसकी वजूहात क्या थी, उसकी बुनियाद क्या है, उसका फंडामेंटल क्या कॉसेस है, क्या रूट्स है। तो मेरी मुराद है जनाब सैयद मकसूद अहमद साहब। तो आज के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। मकसूद साहब, पहले तो ये बताइए कि अगर एक सवाल किया जाए कि हिंदुस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है तो आपकी नजर में वो कौन सा है? जी, आमतौर से लोगों का ये ख्याल है कि भारत में सब में बड़ा मसला हिंदू मुस्लिम का मसला है, गुर्बत का मसला है, नेक्सलाइट्स का मसला है या फिर करप्शन का मसला है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारे मसले छोटे हैं और असल मसला इस देश में वर्ण व्यवस्था के क़याम और उसको चलाने और उसको दवाम बख्शने का मसला है। वो कैसे? वो इस तरह के, हमारा जो समाज है, भारत जो है, भारत को आमतौर से कृषि प्रधान देश बोलते हैं, ज़राई मुल्क है। ये ज़राई मुल्क नहीं है बल्कि इसकी बुनियाद जात पात के ऊपर कायम। ज़राई मतलब जो एग्रीकल्चरल कंट्री है बोलते हैं, मगर एग्रीकल्चर कंट्री नहीं है ये। असल में इसकी समाज का जो निर्माण है, जो बुनियाद है, वर्ण व्यवस्था पर है। वर्ण व्यवस्था का मतलब जात पात का निजाम है। जी, थोड़ा सा अल्फाज या जो इस्तिलाहात, जो टर्म्स यूज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा अगर आसान हो सके ताकि हमारे समझने वालों को भी आसान हो सके। वर्ण व्यवस्था का मतलब यह है कि आर्यंस जब इस देश में आए, आने के बाद यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और गुलाम बनाए रखने के लिए एक निजाम इजाद किया, उसका नाम है वर्ण व्यवस्था। और उन्होंने समाज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और तकसीम करके उनके लिए काम मखसूस कर दिए, पेशे मखसूस कर दिए। वो पैदा होने से पहले ही उसकी हैसियत, समाज में उसका मुकाम, इज्जत, विकार, इख्तिदार, वो क्या खाए, क्या पिए, किस तरह से रहे, सारे का सारा वो डिसाइड हो जाता है। तो जिस तरह से जब उन्होंने ये वर्ण व्यवस्था, जात पात का जो निजाम बनाया, तो उसके अंदर उन्होंने अपने ब्राह्मणों ने सब में अपने आप को सुपीरियर रखा और उन्होंने अपने जिम्मे 6 काम लिए: वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और राजा को मशवरा देना कि हुकूमत किस तरह से की जाए। अच्छा, ये काम अपने जिम्मे ले लिया। और उसके बाद जो क्षत्रिय वंश जो बने, दूसरा जो वर्ग बने, उनको बोले कि वेद पढ़ना मगर पढ़ाने की इजाजत नहीं है, बल्कि राजपाट करना, हुकूमत का इंतजाम संभालना यानी सियासत करना उनके जिम्मे दे दी। और वैश्य जो कम्युनिटी है उनका काम बोले कि बिजनेस करना, और बिजनेस करके जो धन कमाया जाता है वो धर्म की रक्षा के लिए देना तुम्हारा काम है। ये तो सारे मिला के 15% होते हैं जो अपर कास्ट कहलाए जाते हैं, सो कॉल्ड अपर क्लास। लेकिन 85% जो समाज है उसको उन्होंने शूद्र कहा और शूद्र को सारे इंसानी हुकूक से महरूम कर दिया, इसलिए कि पढ़ने का इख्तिदार, पढ़ने का हक उनको नहीं है, इसलिए कि वो तो ब्राह्मण के लिए फिक्स हो गया। सियासत करने, हथियार उठाने, जंग करने का हक उनको नहीं है,
इसलिए कि वो क्षत्रियों के लिए फिक्स हो गया। अच्छा। धन दौलत कमाने का इख्तियार उनको नहीं है, इसलिए कि वो तो वैश्यों के लिए फिक्स हो गया। तो जो बचा क्या है, तो सेवा। तो उनके मजहबी किताबों में मनुस्मृति हो या फिर भगवत गीता हो, उसके अंदर खास तौर से कहा गया है कि उनको सेवा ही करना, सेवा ही उनका धर्म है। तो सर आपने बताया कि इस तरह की मुख्तलिफ कैटेगरी है, जात पात का पूरा एक सिस्टम है। तो इसकी क्या वजह है कि इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है? क्या अभी तक भी इस पर प्रैक्टिस किया जा रहा है मॉडर्न इंडिया में? मॉडर्न इंडिया में भी इसको प्रैक्टिस में है, कमजोर हुआ मगर खत्म नहीं हुआ, तो इसको खत्म होना जरूरी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से किताब लिखी थी। बड़ी मशहूर किताब है। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जात पात का जो निजाम है इस देश की असल मसला है। अच्छा। इसलिए कि यही जात पात का निजाम इंसानों के अंदर तफरीक करता है, ऊंच नीच कायम करता है, उसके अंदर अछूतपन उनके ऊपर थोपता है, और जहनी, माशी, कल्चरल सारे गुलामियों की जड़ जो है वो वर्ण व्यवस्था है। तो इस वर्ण व्यवस्था, इस जात पात के निजाम को अगर खत्म करना है तो बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म को ही, जो हिंदू धर्म जिसको बोल रहे हैं, उसको ही खत्म करना पड़ेगा, इसलिए कि उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा। और दूसरी बात उन्होंने उसके अंदर एक ग्रेट बात कही कि उन्होंने कहा कि जैसा इस्लाम में भी जात पात है, क्रिश्चियनिटी में भी जात पात है, हमारे पास भी अशरफ और अजलफ और अर्जल हो गए, लेकिन इसको रिलीजियस सैंक्शंस नहीं है इस्लाम में, इसलिए उसकी इस्लाह की जा सकती है, धर्म को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। मगर ब्राह्मण धर्म को अगर जात पात को खत्म करना है तो ब्राह्मण धर्म को ही खत्म करना पड़ेगा, तो जात पात खत्म होगी। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज किया था। आपकी इस गुफ्तगू पे कई सवाल उठते हैं। पहला तो यह है कि जैसे अभी आपने कहा कि हिंदू धर्म खत्म करना है, तो क्या आप इसमें कुछ डिफरेंशिएट महसूस करते हैं कि हिंदू और हिंदुइज्म अलग है या फिर हिंदुत्व अलग है? ये असल में हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, तो इसमें तो पूरा प्रैक्टिस होती है ना। प्रैक्टिस है, मैं बता रहा हूँ, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये इंसानों को गुलाम बनाने और गुलाम बनाए रखने के सिस्टम का नाम। किसका गुलाम और कैसे गुलाम? जो वन व्यवस्था जो बनाई गई है, 4 हिस्से जो बनाए हैं, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ब्राह्मण अपने गुलामों को गुलाम रखने के लिए, गुलाम रखना अलग है, गुलाम बनाए रखना एक काम है। तो इसके लिए उन्होंने ये जात पात का निजाम कायम किया है। और हिंदू का मतलब क्या है, जो अगर बहुत जोर से अगर कहता है कि गर्व से कि मैं हिंदू हूं, तो उसका मतलब गर्व से कह रहा है कि मैं गुलाम हूं ब्राह्मणों। ये बात मैं नहीं बोल रहा, पेरियार रामास्वामी भी बोले, जो द्राविड़ खचकम कायम करे थे, इस देश के अंदर ब्रह्मवाद के खिलाफ बहुत काम किए थे। हैदराबाद के एक मशहूर रहनुमा थे बी श्याम सुंदर, वो भी यही बात उन्होंने कही। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसको बार बार दोहराया। तो अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि जब दयानंद सरस्वती 1875 में अपनी तंजीम आर्य समाज कायम करे, तो उसके बाद, उससे पहले उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश जी। तो सत्यार्थ प्रकाश के ओल्ड एडिशन जो है, पहला जो एडिशन छपा था, उसके पेज नंबर 80 पे वो लिखते हैं कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, इसीलिए ये हमको एक्सेप्ट नहीं है, हमको कबूल नहीं है। हम वेदों को मानने वाले हैं, इसलिए हमको वेदिकास बोलना चाहिए। तो जब बाद में 1871 में जब पहले सेंसस हुए, तो जब जैसा सेंसस बढ़ते गए, तो 1910 के सेंसस तक आर्य समाज वाले ये बोलते रहे कि हमको हिंदू ना लिखा जाए, बल्कि हमको वेदिकास लिखना चाहिए। तो अंग्रेजों ने उनकी बात मानी और उनको आर्य ब्राह्मण्स के नाम से उनका अलग से कॉलम बना के उनको रिकॉर्ड किया। लेकिन जब 1921 में फिर जब सेंसस हुए, तो उन्होंने हालात के पेश नजर उन्होंने चाल बदली और अपना जो मुतालबा था उसके ऊपर जोर देना बंद कर दिए, इसलिए से फिर वो हिंदू हो गए। सर आपने बताया था कि इंडिया में अभी भी जो है इस पे प्रैक्टिस की जाती है, हालांकि देश आजाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना मुल्क का, और फिर उसके तहत सबको इक्वालिटी के राइट्स दिए गए, तो क्या आप समझते हैं कि आज भी लोगों को इस तरह के बराबर हक मिल रहे हैं? हाँ, मैं तो समझता हूं कि दस्तूर पूरी तरह लागू नहीं हुआ, इसलिए कि दस्तूर तो बनाने वाला तो उसी दस्तूर पे चल रहा है जी।
एक होता है दस्तूर बनाना, दूसरा होता है उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने का इख्तियार, इम्प्लीमेंट ताकत से इम्प्लीमेंट होता है। वो ताकत जो इस निजाम के शिकार हैं, उन्हें हुकूमत में नहीं है, उनके पास इख्तियार नहीं, इसलिए पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब दस्तूर इंडिया के हवाले कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बड़ी कुर्बानियों से हासिल की हुई ये आजादी, अगर हम इसको हम पूरी तरह से लागू नहीं करेंगे तो फिर आने वाले दिनों में ये अच्छा दस्तूर भी बेकार हो जाएगा। और उन्होंने इस बात का खतरा भी महसूस करा। एक हिस्टोरिकल जुमला उन्होंने कहा था कि वी आर इंटरिंग एज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, हम दौरे तजादात में कदम रख रहे हैं। इसलिए कि दस्तूर कहेगा कि माशी मसावत, मनु का कानून बोलेगा कि माशी मसावत नहीं, दस्तूर बोलेगा कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, मनुस्मृति बोलेगी कि इंसाफ नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मणों, हर एक के लिए अलग कानून है। तो इस तरह से मजहबी आजादी, माशी आजादी, सियासी आजादी, सारी आजादियां दस्तूर में उसकी जमानत देने के बावजूद भी इम्प्लीमेंट नहीं। तो जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक स्लोगन दिया था, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू, मगर अब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। इसीलिए हमारी जो आजादी है वो आजादी अधूरी आजादी है। और बाद के पीरियड में जब 14 अगस्त 15 अगस्त 1947 मुल्क आजाद हुआ, तो एक बम्बई के एक रहनुमा थे अन्ना भाऊ साठे, उन्होंने जुलूस निकाला था 16 अगस्त को, और उसके अंदर नारा लगाया था कि ये आजादी झूठी है। तो हम समझते हैं कि ये आजादी मुकम्मल आजादी नहीं मिली, इसलिए कि जिन लोगों को हुकूक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे। आज भी आप देखिए कि ओबीसी के साथ सेग्रीगेशन होता, एससी के साथ उनके साथ नाइंसाफी होती, एसटी के साथ उनको जंगलों में भेज दिया गया, जंगलों को भी अब खत्म करने की कोशिश कर रही है। नहीं, लेकिन मुल्क में तो ये दावा किया था कि हर एक को तरक्की के यकसा मौके हैं, हर एक की तरक्की की जो है फिक्र की जा रही है। जी, यकसा मौके है, दावा करना अलग बात है, हकीकत रहना अलग बात है। अगर वैसा अगर रहा तो सिर्फ रिजर्वेशन से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए पूछे थे बाबा साहब, मगर अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अभी तक सबको मसावत नहीं मिल सके, हुकूक नहीं मिल सके, मौका नहीं मिल सका। जी तो सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो आप जैसा आपने बताया कि इस वक्त भारत का जो है एक बड़ा इशू है ये, तो आप क्या देखते हैं कि ये इशू ऐसे ही बरकरार रहेगा या खत्म किए जाने के लिए इसके मुल्क में कोशिश हो रही है? तो हमारा मानना है कि ये जात पात का जो निजाम है वो कमजोर हुआ है, मगर वो खत्म नहीं हुआ है, किसी ना किसी तरह से वो आज भी इम्प्लीमेंट है। एक खास बात है कि ब्राह्मणवाद की, कि वो हर दौर में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसी चाल चलते और ऐसा स्टेप डालते कि जिसकी वजह से उनका वर्चस्व कायम हो। तो आज के दौर में उन्होंने ये किया कि इसलिए कि जमहूरियत में सरों को गिना जाता जी, तो अपने आप को मेजॉरिटी करने के लिए हिंदू एकता, हिंदू कल्चर, हिंदुओं का वर्चस्व, इस तरह के बातें करके देशभक्ति के नाम पे उन सबको हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, और ये सारे उनको जोड़ के जब वो जो हिंदू बन जाएंगे, हिंदुओं के अंडर में चले जाएंगे, तो फिर वो ब्राह्मणों के लिए इष्टत हो जाएंगे और वो खुद गुलाम हो जाएंगे और उनकी गुलामी बरकरार रहेगी। तो इसीलिए हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि, इसीलिए बाबा साहब ने भी कहा था कि गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, वो खुद बगावत कर देंगे। तो ये जो गुलाम है, मगर आज का माहौल देखा तो जो है ऐसा लगता है कि गुलाम गुलामी के मजे लूट रहे हैं। थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल गया, कहीं जॉब मिल गया, मगर इख्तिदार में कहीं भी इनकी हिस्सेदारी नहीं है। उसका बयान सबूत यह है कि देश के अंदर 4 नेशनल पार्टियां हैं, 4 नेशनल पार्टियां ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी। रूप अलग है, लेकिन ब्राह्मण कभी भी हो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए किसी भी पार्टी में जा सकते, क्या भी कर सकते हो। इस तरह से पूरा पार्लियामेंट उनके कब्जे में आ गया।
पार्लियामेंट कब्जे में आने का मतलब यह है कि कानून बनाने का हक आ गया उनको, कानून इंप्लीमेंट करने का हक आ गया उनको, और अपनी बात मनवाने का हक आ गया। तो इस तरह से पार्लियामेंट उनके हाथ में आएगा। डेमोक्रेसी के अगर 4 पिलर अगर माने तो पार्लियामेंट उनके हिस्से में आएगा। ब्यूरोक्रेसी में जब सर्वे हुआ तो 82% ब्राह्मण्स अपर कास्ट के जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी में है, जबकि वो 3.5% है। ये ब्यूरोक्रेसी का है। अदलिया में 610 जजेस ऐसे हैं जिनके दिए हुए फैसले निचली अदालतों के लिए नमूना बनते हैं, रेफरेंस बनते हैं। तो उसमें से सिर्फ 18 छोड़ के बाकी के पूरे अपर कास्ट के हैं। तो इस तरह से जुडिशरी उनके हाथ में चले गई, ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में चले गई, फिर इंतजामिया उनके हाथ में चले गई, पार्लियामेंट उनके हाथ में चले गई, और चौथा पिलर जो प्रेस है वो प्रेस भी उनके ही कंट्रोल में है। वो तो आजकल देख रहे हैं कि किस तरह वो कर रहे हैं। तो इसीलिए काशीराम साहब हमेशा बोला करते थे ये नेशनल प्रेस नहीं है, ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है ये। और आप जितने पेपर्स के एडिटर्स और चैनल्स हैं उनको मालिक जो है बनिया है, मतलब कोमटी है अपने तेलंगाना, और उसके एडिटर्स पूरे ब्राह्मण्स हैं। तो इस तरह से पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहे, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे, अदलिया को कंट्रोल कर रहे, पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रहे। तो सर आबादी का जो 85% हिस्सा है वो कहीं भी नहीं है। तो आपका कहना यह कि आज भी इंडिया में आबादी का तकरीबन 85% पीछे है। तो इन सब को इक्वल लाने के लिए क्या कुछ हो सकता है? इन सब को इक्वल लाने के लिए पहले तो उनको एहसास गुलामी दिलाना पड़ेगा। जब आदमी को महसूस होगा कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मैं गुलाम हूं, तो यकीनन वो आजादी के लिए लड़ेगा। इसलिए बाबा साहब का मशहूर स्लोगन है, गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो वो खुद बगावत कर देंगे। तो इंशाल्लाह हम उनको उस गुलामी का एहसास दिलाने के लिए वाम इस्लाम साहब 40 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं बामसेफ के नाम से, और उसी की झैली तंजीम जो 5 तंजीमें उन्होंने रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए बनाई है, उसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी एक है, सिख मोर्चा है, जैन मोर्चा, बुद्ध मोर्चा, लिंगायत मोर्चा है। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जिम्मेदारी मेरे पे है। अच्छा, इसलिए मैं हमेशा दौरों पे रहता हूं। आपकी लड़ाई किसी एक मखसूस रिलीजन के खिलाफ है या कास्टिज्म के खिलाफ है, या हमारी मखसूस लड़ाई ये है कि इस देश के अंदर इंसाफ पर मबनी, मसावात पर मबनी और इक्वालिटी के मबनी ऐसा समाज निर्माण किया जाए जिसके अंदर इंसाफ, भाईचारा और इंसाफ सबको मिले। जबकि जब हिंदूकरण या हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र असल में इन सबको गुलाम बनाने का है। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है मूल निवासी राष्ट्र या देश के जो असल बाशिंदे हैं उनका राष्ट्र कायम हो, और उस राष्ट्र की जो कल्पना की गई है, जो तस्वुर है, वो इंसाफ, भाईचारा, मसावात की बुनियाद पर कायम है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र, तो ये हिंदू राष्ट्र उसमें मतलब तमाम तबके आएंगे या फिर मखसूस तबके की इजारादारी रहेगी? सिर्फ ब्राह्मणों की इजारादारी रहेगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? मनुस्मृति का कानून लागू करना है। मनुस्मृति का कानून अगर आप मनुस्मृति गौर से अगर पढ़ेंगे तो जो शूद्र वर्ण का आदमी है, मतलब चौथा वर्ण जो है जिसको शूद्र कहा गया, उसको कोई हुकूक नहीं दिए गए, उसका तो खून खौल उठेगा। लेकिन अफसोस ये है कि हम पढ़ते नहीं, वो शूद्र वर्ण के लोग भी नहीं पढ़ते और मुसलमान तो और भी उससे ज्यादा दूर रहते। तो मैं एक मिसाल दे दूं कि मनुस्मृति में बाप नंबर एक जगह कहा गया कि किसका नाम किस तरह रखा जाए, नामकरणम। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण के नाम से विखार और इल्म का इजहार हो, कानून है ये। क्षत्रिय के नाम से ताकत का, बल का इजहार हो, ताकत का इजहार। वैश्य के नाम से धन का इजहार हो, और शूद्र का नाम 2 अल्फाज हो और उसके अंदर जिल्लत आमेज लहजा हो। आज भी आप गांव में अगर जाएंगे, आजादी के 75 साल के बाद भी, अगर कोई ब्राह्मण है, एक ही नाम है,
उसको बुलाने का अंदाज चेंज हो जाता। राम प्रसाद वर्मा ब्राह्मण हो गया। वो अगर क्षत्रिय रहा तो राजा राम, वह शूद्र है तो राजिया, अगर एससी रहा तो राजिगा, उसको जो मुखातिब हो राजिगा बोलते। तो इसका मतलब यह है कि मनु का कानून अभी भी नाम रखने में जिंदा है। आप जितने हमारे गंज हैं जहां पे धन का, लेकिन सर ये कास्टिज्म पे प्रैक्टिस, ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी लिखी हुई है, मगर इम्प्लीमेंट करने वालों की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अच्छा सर, आप क्या ये समझते हैं कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में हिंदू राष्ट्र का क्या अमल में आएगा? हिंदू राष्ट्र तो वो कायम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला सकेंगे। लोग बगावत कर देंगे जब उसकी क्रूअल्टी, उनके ऊपर होने वाले जुल्म का एहसास जब होगा तो यकीनन बगावत कर देंगे। साबिका में इस तरह से बहुत सारी बगावतें हुई हैं। अब जैसा जितने ये दलित आंदोलन जितने भी चले हैं हमारे देश में, महात्मा ज्योतिबा फुले से लेके बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम, वामन विश्राम तक, वो सारे के सारे जिनको ये एहसास हो गया कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही, वो उठ बैठे। इसका एहसास सब में पहले महात्मा ज्योतिबा फुले को हुआ मॉडर्न इंडिया में। तो उन्होंने एक छोटा सा वाक्य, एक बड़ी तहरीक, सदियों चलने वाली तहरीक की बुनियाद बनी। वो अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए जिनको निमंत्रण दिया गया था, लेकिन जब ब्राह्मणों ने देखा कि ये शूद्र जात का आदमी हमारे साथ अच्छे कपड़े पहन के चढ़ रहा है, तो उनको बारात से गालियां दे के बाहर कर दी। तो अंग्रेजी पढ़े हुए थे महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने वहां से गौर करना शुरू किया, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इसकी असल जड़ वर्ण व्यवस्था, जात पात का निजाम है। तो उसके खिलाफ उसको खत्म करने की तहरीक शुरू करें, सत्यशोधक समाज बनाए, फिर अपने लड़कियों, पहला भारत में लड़कियों का स्कूल महात्मा ज्योतिबा फुले करे। आपको और भी एक ताज्जुब होगा कि जहां पर वर्ण व्यवस्था बने ना, ब्रह्मा क्षत्रिय वैसा शूद्र बने, तो जो खवातीन को भी शूद्र वर्ण में रखे, तो अपनी माँ, बहन, बेटी को भी वो शूद्र मानते हो। यानी पूरे खवातीन को शूद्र, पूरे खवातीन को मानते, पूरे खवातीन को मानते उनकी माँ, बहन, बेटियों को भी शूद्र मानते हो। क्योंकि यानी आप ये बता रहे हैं कि किसी फैमिली में अगर कोई ब्राह्मण है, हाँ, अपर कास्ट का है, तो उनकी खवातीन को भी शूद्र मानते हो। अच्छा, जो नॉन ब्राह्मण जो खवातीन है उनके ऊपर दोहरी गुलामी है, एक वर्ण की वजह से, एक शूद्र होने की वजह से। तो इसीलिए अंग्रेज आने से पहले तक 1952 में उन्होंने खवातीन के लिए कानून बनाया, तो उस कानून से पहले तक किसी ब्राह्मण औरत के नाम पे 1 बीघा जमीन में नहीं रह सकती, पढ़ने लिखने का इख्तियार नहीं था, धन दौलत रखने का इख्तियार नहीं था। हत्ता के मनुस्मृति ये बोलती कि औरत कभी भी आजाद नहीं है, जब वो छोटी है तो बाप के अधीन में है, जब शादी हो जाए तो शौहर के अधीन में है, शौहर का इंतकाल हो जाए तो वो अपने शौहर का इंतकाल हो जाए तो अपने बेटों के अधीन में है, वो आजाद कभी भी नहीं। अच्छा, ये कानून है ये। अब एक छोटे इंटरव्यू में सारा चीज नहीं सकते, सारे रेफरेंस दे सकते। तो सर, इस सब के दरमियान आप इंडिया में मुसलमानों को कहाँ खड़ा महसूस करते हैं? अब देखिए, इस जमहूरी मुल्क में हर कम्युनिटी की, हर आदमी की 3 दर्जे रहते। एक हुकूमत पे कब्जा जी, दूसरा हुकूमत में साझेदारी जी, और तीसरा हुकूमत में नुमाइंदगी। तो हम और SC ST ये चेक कर लें, अपना एहतसाब कर लें कि क्या इख्तिदार पे कब्जा है हमारा, इख्तिदार में हिस्सेदारी है, इख्तिदार में नुमाइंदगी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम कहीं भी नहीं, तो इसका मतलब है कि जमहूरियत ने हमारा कोई हिस्सा ही नहीं। तो क्या मुसलमानों को मतलब खुद उनके अपने अंदर आगे बढ़ने की ऐसी कोशिशें नहीं होती, या फिर आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, डिस्क्रिमिनेशन आप मानते हैं? मुसलमानों के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा, मगर
हम क्या समझते हैं, बोल तो हर मसले को हिंदू और मुसलमान के एंगल से देखते। तो हमारी तंजीम का और हमारा मानना यह है कि हिंदू और मुसलमान से एंगल से देखने के बजाय मुसलमान समाज को एक दूसरे नुक्ते नजर से देखना है, वो जात पात वन व्यवस्था के नुक्ते नजर से। इस वन व्यवस्था ने जहां पर आजादी के बाद से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, आजादी से पहले 3000 साल से और दूसरे लोग भी हैं जो हमारे से ज्यादा परेशान है, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार है। आप देखिए, एससी जो है उनको बोले कि गांव के बाहर रहना चाहिए। मनुस्मृति ये बोलता है कि वो मुर्दे के उतरे हुए कपड़े और टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल करे। आज तो नहीं हो रहा, लेकिन कानून है ऐसा। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये बराबर करेंगे। फिर ये तहसील के साथ बोले एसटी जो ट्राइबल्स है, ट्राइबल्स को ऐसा मजबूर करे कि वो जंगलों में चले गए। अगर पूरी जात पात की हिस्ट्री की, ट्राइबल्स की अगर हिस्ट्री अगर हम पढ़े, तो जब वन व्यवस्था में इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो ये सब में ज्यादा बागी कौम थे, बागी अफराद थे। उन्होंने इनके समाज को ठुकरा के जंगल में चले गए ताकि तुम्हारा कानून न को, तुम न को, हम अपनी जिंदगी जीते। तो सर, आप कई वर्षों से इस पे काम भी कर रहे हैं और काफी रिसर्च भी आपने किया है, तो इन फ्यूचर इंडिया में कास्ट सिस्टम को और फिर ओवरऑल इंडिया को आपको कैसे महसूस होता है कि आगे क्या कुछ होगा? यकीनन हम जरा आशावादी लोग हैं और उम्मीद बहुत जरूरी, नाउम्मीद आदमी कुछ काम नहीं कर सकता। जी, आपने इस गुफ्तगू में बहुत सी बातें की हैं, अभी भी तशनगी बाकी है और कई सवालात आपने इस गुफ्तगू में उठाए हैं। उम्मीद है अगले किसी गुफ्तगू में आपसे और भरपूर गुफ्तगू करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।